के द्वारा ना हो या इंद्रियों से परे हो, यानी कि नेत्रों से दिखाई ना दे रहा हो, उसे हम अगोचर कहते हैं। दोनों में अंतर मित्रों ध्यान देना है। जिसका अनुभव न किया जा सके वो अतीन्द्रिय, और इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान ना हो सके उसे हम अगोचर कहते हैं। तीसरा है अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। यज्ञ आदि कृत कराने वाला कर्मकांडी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जैसे कहा जाता है ना, कुएं का मेढक कूप मंडूक होता है, उसी तरह इसको भी, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित होता है उसे हम कूप मंडूक कहते हैं। छठवां है प्रारंभ से लेकर अंत तक, ऐसे शब्द को हम कह रहे हैं आद्योपांत। सातवां जिसकी कोई इच्छा ना हो, निष्प्रेय। इसके विषय में हम सभी ने पर्याप्त सुन रखा है, यानी परिश्रुत, पहले से ही सुना गया है, परिश्रुत। अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री कहलाती है भामिनी। दसवां वह है हाथ में आया हुआ, यानी हस्तगत, कहते हैं ये हस्तगत कर दो। 11वां है विधवा स्त्री जिसका पुनः विवाह हुआ हो, पूर्व भू। अगला है मित्रों परिणय सूत्र में नहीं बंधा है, अविवाहित। मनाने के लिए बहुत विनती करना, मनुहार करना, मान जाओ मनुहार। अगला निष्पाप और कलंक रहित हो, यानी निष्कलंक, जिसकी कामना की जा सके, मनोवांछित, मनोवांछित। भूख लगा, भोजेच्छु, पहले बताई जा चुकी है, यानी पूर्व में वर्णित, पूर्व वर्णित। गरीबों के लिए मुफ्त भोजन, मुफ्त भोजन को हम लंगर कहते हैं, और जहाँ बंटता है ये मुफ्त भोजन उसको हम सदा व्रत कहते हैं। एक ही उम्र के लोग हैं अगर तो समवयस्क कहा जाता है। आगे देखेंगे मित्रों, वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका। बर्तन बेचने वाला कशीरा कहलाता है। कानों को खटकने वाला कर्कश, बहुत कर्कश आवाज है। जो काम ना करना चाहे, आकर्मण्य, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। अगला देखेंगे तो अत्याचार करने वाला क्या कहलाता है, अत्याचारी। और शोषण करने वाला शोषक, आतताई, अत्याचारी अत्याताई। कम खाने वाला मतलब कम खाता है, जैसे कम खर्चा करने वाला मितव्ययी होता है, उसी तरह कम खाने वाले को हम मिताहारी भी कहते हैं। जो गहरी नींद में सो रहा हो, निद्रा मग्न है। जिसका संबंध इस लोक से है, ऐहिक, और दूसरे लोक से है जिसका संबंध उसे पारलौकिक, ठीक है। माघ और फागुन की ऋतु को हम क्या कहते हैं, शिशिर। आगे देखेंगे मित्रों, अधीनस्थ कर्मचारियों की देख रेख करने वाला कार्यालय का प्रमुख जो होता है उसको हम अधिकारी कहते हैं। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ, दुर्लभ है। जन्म लेते ही मर जाने वाला, आदंडपात, जन्म लेते ही मर जाना। जो कठिनाई से बचता हो, गुरुपाक। जो मन को जीत ले, मनोहर, मनोहर। एक लड़की जिसका विवाह होने को है, आयुष्मती या सौभाग्याकांक्षी भी कहते हैं। जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, जान से मारने की। बोलने की इच्छा, विवक्षा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मन्यता। जिसके अंग दुरुस्त ना हो, अपांग, अपांग, अपंग। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, अवीरा। और जिसके पुत्र पति होते हैं उनको सवीरा भी कहते हैं। गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ, अंक माने गोद होता है। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, अप्रगल्भ। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना, अनिकेत। और जिसको अधिक बकवास करना आता है उसे क्या कहते हैं मित्रों, बकवादी। इतना ही पर्याप्त है, इत्यलम। जिसकी ग्रीवा संग की तरह हो, कातबु ग्रीवा। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिका, यानी अंधेरी रात में। कृष्ण पक्ष माने जब अंधेरी रात वाली होता है समय, उसमें अगर नायिका कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसे कहते हैं कृष्णाभिसारिका।
और दिन के समय जो मिलने जाती है उसे दिवाभिसारिका, यानी रात में अगर अंधेरे वाली रात में जाती है तो कृष्णाभिसारिका, और दिन के समय जाती है तो दिवाभिसारिका। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, गतानुगतिक, जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके, अनिर्वचनीय, जिसे त्यागा ना जा सके, अपरिहार्य यानी आवश्यक है। कुछ प्रश्नों में लिखा रहता है, दूसरा तीसरा प्रश्न अपरिहार्य है, या कोई कारण से, अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पा रहा हूँ, मतलब जिसे हम छोड़ नहीं सकते थे, त्याग नहीं सकते थे। जो मारे जाने योग्य ना हो, अवध, यानी वध माने होता है हत्या करना, जो मारे जाने योग्य ना हो, अवध। अहंकार में स्वयं को महान मानना, अहमन्यता, जिस घटना का कोई कारण ना हो, अहेतु, हेतु माने कोई कारण होता है, अहेतु माने बिना कारण का। दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करना, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग यानी अपनी आत्मा ना होता अपने सुख का त्याग करना। इंद्रियों को वश में करना क्या कहलाता है मित्रों, इंद्रिय निग्रह। और इंद्रियों पर विजय पा लेने वाला जितेंद्रिय, दोनों में अंतर है। विजय पा लेना जितेंद्रिय यानी जीत जाना, जबकि वश में करना इंद्रिय निग्रह। जो वास्तविक ढंग से उत्पन्न न हो, कृत्रिम यानी बनावटी है कृत्रिम, और जो वास्तविक स्वाभाविक ढंग से उत्पन्न हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक। जिसके बारे में जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला, तत्वज्ञ। साजिश की मंत्रणा होती है दुर्भिसंधि, यानी छिप के जो संधियां की जाती हैं, षड्यंत्र किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं दुर्भिसंधि। पत्नी के रूप में किसी का हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण, यानी पत्नी मान लेना, उसका हाथ पकड़ना, उसे पाणी ग्रहण कहलाना। मन में पाप करने की भावना रखने वाला, पाप चेता। किसी विषय पर अधिकार कर लिया है जिसने, पारंगत है, कहा जाता भैया उसमें पारंगत है, यानी किसी विषय पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया है, विशेष अधिकार है, तो पारंगत है। किसी के निधन की वार्षिक तिथि को हम पुण्यतिथि होता है, हम काफी बहुत से लोगों का पुण्यतिथि मनाया करते हैं। विरोधी का पक्ष लेने वाला, प्रतिपक्षी, यानी प्रतिपक्षी, प्रति माने होता है विरोधी का पक्ष लेने वाला, जो भविष्य में निश्चित ही घटित होने को है, भवितव्य, निश्चित रूप से होने वाला है, इसे दिन के बाद रात होने वाला, भवितव्य। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी चोट पहुंचाएगी हो, मर्माहत। कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा, लिप्सा। सभी को समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। अपने भरोसे काम करने वाला, स्वावलंबी, और दूसरे के भरोसे काम करने वाला, परावलंबी। सबसे आगे चलने वाला सैन्य दस्ता, हरावल। घुंघराले बालों वाली नायिका को हम क्या कहते हैं, काकुली। अगर उसके बाल घुंघराले हैं नायिका के तो उसे काकुली कहते हैं। और घने बालों वाली नायिका को हम क्या कहेंगे, अलका। देखा होगा बहुत, अलका याग्निक जिसे नाम भी रखे जाते हैं। घने बालों वाली नायिका अगर तो अलका कहेंगे। नशीली आंखों वाली नायिका को हम क्या कहते हैं, कामाक्षी। संघ के समान गले वाली नायिका को हम क्या कहें, कामबुग्रीवा। कृषित कटी वाली नायिका, तन्वी। वह नायिका जो लुक छिप कर प्रेमी से मिलने जाए, अभिसारिका। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सुसारिका। लुक छिप के जा रही तो अभिसारिका, और खुलेआम जा रही तो सुसारिका। किसी का प्रेम ना चाहने वाली नायिका, अना किया, किसी का प्रेम ही नहीं चाहती। अब यहाँ देखेंगे उम्र के हिसाब से बालिकाओं के क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 12 से 14 वर्ष की अगर बालिका है तो उसे हम किशोरी कहते हैं। 14 से 16 साल की बालिका को हम वयासंधि, 16 से 18 साल की बालिका को हम मुग्धा कहते हैं। 18 से 20 वर्ष की बालिका को परिणीता, यानी कि अब वो परिणय में बनने के योग्य हो चुकी है। 20 वर्ष की जो बालिका होती है उसे नवोढ़ा। 40 प्लस अविवाहित, अगर 40 साल से अधिक की हो जाए और अविवाहित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सुश्री। जैसे सुश्री मायावती जी, यानी 40 प्लस में हो गई और अविवाहित है तो उसे हम क्या कहेंगे, सुश्री। वह नायिका जो अभी स्नान करके आई हो, सद्दो स्नात, अभी तुरंत स्नान करके आई हो, सद्दो स्नात। अगर अभी उत्पन्न हुआ हो तो सद्दो उत्पन्न भी कहते हैं। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो,
शुभगा, और अगर पति का प्रेम न मिला हो तो दुर्भगा, दुर्भाग्य है कहते नहीं। वह फूल जो खिलने जा रहा है, मुकुल, फूल खिलने जा रहा है बिल्कुल, वो उसे मुकुल कहेंगे, और थोड़ा सा खिला हुआ है तो मुकुलित कहते हैं। आधा खिला है अर्ध निमिलित, यानी पूरा खिल जाए तो उसे निमिलित या पुष्पित। वह फूल जो न सूंघा गया हो, अनाघ्रात, और अगर वह फूल जिसे सूंघा गया हो तो आघ्रात। घ्रात माने तो सूंघना। परंपरा से सुनी सुनी हुई बात, सुनी सुनाई बात को हम क्या कहते हैं? आनुश्राविक, यानी परंपरागत। वासना में लगने वाली आग कामाग्नि है, कामानल भी कहते हैं। शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय, शत्रुंजय, शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय, शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुहन। वह जिसका आदि अंत ना हो, अनाद्य अंत। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह हो, अनुवेश कहते हैं। बड़े भाई से के रहते हुए पर उसका विवाह ना हो, छोटे भाई का विवाह पहले हो जाए तो उसे कहते हैं अनुवेश। हवन में प्रयोग होने वाला अन्न क्या कहलाता है? हाविश। पूछे गए हैं अधिकतर, इसमें जो वाक्यांशों के लिए शब्द हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनके अधिक से अधिक आने की संभावना है मित्रों, तो गहराई से अध्ययन करें। हाथ द्वारा दिखाया गया चातुर्थ हस्त लाघव, अपना सब कुछ दान करने वाला औढ़ा दानी। मित्रों, अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो आपको तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें उत्साह मिले और हम आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और आप लोगों को लेखपाल की परीक्षा में सफल होने में पूरा मदद कर सके। जो ना जाना गया हो, अनवगत, अनवगत, अनअवगत है, ये मिला के बनाया गया। जो ना जाना गया हो, अनअवगत, अनअवगत। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर और बाह्य भाग बहिर्यंतर। जिस, ये तो हो चुका, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, अवीरा, जिसके हो सवीरा। जो घबराने वाला ना हो, अकांतर। जिसकी कीमत कम हो, अनर्घ। लगातार चलने वाला, अथक, यानी अथक प्रयास के बाद सफलता मिलती है, यानी लगातार प्रयास करने से। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता। जिसके कुल का पता ही ना हो, अज्ञात कुल। वह बात जो जन साधारिक में चलती आ रही हो, यानी जनसाधारण में चलता आ रहा हो जो बात, उसे हम क्या कहते हैं? किंवदंती। करने योग्य, करणीय है या कर्तव्य। कर्म करने वाला, कर्मठ। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृत्याकृत। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, गोतीत। जो शीघ्र न बचे, गरिष्ठ हो जाए। देखेंगे मित्रों, जिसका आदर न किया गया हो, अनादरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधिवड़ा। और वह स्त्री जिसका नया नया विवाह हुआ रहता है उसे नवोढ़ा। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है, दातव्य, औषधालय। दाते या दातव्य या औषधालय। अंत या नाश करने वाला, अंतक। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा को क्या कहते हैं? अंजलिबद्ध। बालक से वृद्ध तक की अवस्था क्या कहलाती है? आबाल वृद्ध। जो चिरकाल तक बना रहे, चिर अस्थायी। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथाई। जो अपने स्थान से डिग गया हो, चित्त। जैसे जो अपने पद से हटा दिया गया उसे पदच्युत। बरसात के 4 महीने, चौमासा। जो आसानी से पचता हो उसे लघु पाक, और जो कठिनाई से पचता हो उसे गरिष्ठ। चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाचिका। चंचल आंखों वाली स्त्री जो है, लोलाचिका। जान से मारने की इच्छा, जिंघासा। जीतने की इच्छा, जिगीषा। देखेंगे मित्रों आगे। बालक से वृद्ध तक का आबाल वृद्ध, आदि से अंत तक आद्यान। जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा, और जीतने की इच्छा, जिगीषा। ऋषि का कहा हुआ वचन, आर्षो वचन। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचार पूत। जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया, आदंडपात, ऊपर ही बताया गया। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, उद्भिज। और अंडा से निकलता है जो अंडज। जो किसी नियम को न माने, उच्छृंखल। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों, झबरा।
देखते नहीं अक्सर हम लोग किसी कुत्ते उत्ते को देखते हैं जिससे ज़्यादा बाल होता है, झबरा कुत्ता। दिन रात खड़े रहने वाला साधु ठाड़ेश्वरी, खड़ा यानी ठाड़े रहता है, इसीलिए उसको ठाड़ेश्वरी कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम देने की इच्छा, दित्सा। जो दशरथ का पुत्र दाशरथी, पुत्री का जो पुत्र होता है उसे हम कहते हैं दौहित्र। जो स्पष्ट दिखाई ना दे, धूमिल है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को हम धीरोदात्त कहते हैं। शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, उस युद्ध को या नायक को क्या कहेंगे? धीरोदात्त। धारण करने वाली, धारित्री। मछली पकड़ने व बेचने वाली जाति को हम धीवर कहते हैं। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य, ध्येय यानी उद्देश्य। जिसका आश्रय ना हो, निराश्रय। युवा होने की अवस्था, युवा तो युवा हो गया तो उसकी अवस्था को हम यौवन प्राप्त कर लिया। किसी रस का उपभोग करने वाला, रसास्वादन यानी रस का उपभोग करना। खाली करने वाला, रेचक। जिससे कोई मतलब ना निकले, बेमतलब या व्यर्था। स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य, उसे विवृत्ति कहते हैं। बाल्यावस्था व युवावस्था के बीच का समय, वयासंधि कहते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त। आगे देखेंगे मित्रों, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ, हमने ऊपर ही बताया था, नवोढ़ा या नववधू भी कहते हैं। जिसका शरीर बहुत छोटा हो, पितनु यानी बौना, पितनु कहेंगे उसे। देखिए वहाँ बौना शब्द मत लगा दीजिएगा क्योंकि आपके ऑप्शन में बौना शब्द भी रहेगा निश्चित रूप से। तो जिसका शरीर बहुत छोटा होता है उसे हम कहेंगे पितनु। प्राण की रक्षा करने वाला, प्राणद। और प्राण देने वाली जो औषधि होगी, प्राणदा। जो प्रणाम करने योग्य है, प्रणम्य। पूछने योग्य, पृष्ठव्य। पृष्ठ माने प्रश्न होता है, पृष्ठव्य। पहनने की योग्य, परिधेय। जो निरंतर कई वर्षों तक चलता है, वर्षानुवर्ष। बोलने की इच्छा, विवाच्छा। 16 वर्ष की लड़की को हम क्या कहेंगे? कुर्सी। जो सुनने में कटु लगे, श्रुति कटु। एक ही समय में वर्तमान यानी समसामयिक, करंट अफेयर्स जो होते हैं एक ही समय में यानी समसामयिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। जो नाटक का सूत्रपात करता है, सूत्रधार। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, शुभगा। और जिसका भाग्य अच्छा ना हो, दुभगा। जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, सद्य प्रसूता। कहते नहीं प्रसूति यानी बच्चे को जन्म देना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय, स्वतंत्रोत्तर। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। पापों में डूबा हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा? पाप निमज्जित। शिष्य का शिष्य क्या कहेगा? प्रशिष्य। शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। जो पूर्ण रूप से बहरा हो, वज्रबधिर। हिंदी का परिवार, भारोपीय परिवार। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। समय से संबंधित हो, सामयिक। और एक ही समय का संबंध से संबंधित हो तो समसामयिक, और समय से केवल संबंधित हो तो सामयिक। जो सरों में जन्मता है, सरसिज। क्षमा पाने योग्य, क्षम। जो शरीर से दुर्बल हो उसे क्या कहेंगे? छीड़ खाए। जो जानने योग्य है, ज्ञातव्य। केवल जानने योग्य, ज्ञान देने वाला, ज्ञानदा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो, या पर घुमक्कड़ी कह सकते हैं। मदिरा पीने का प्याला, चषक। चस्का लेते हैं, चलो कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला, मैं मर्द, एकदम बिल्कुल मरने की अवस्था है उसकी, मैं मर्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर परशु। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है, वियोगिनी। निष्फल ना होने वाला, अमोघ। यानी निष्फल नहीं होगा, उसको फल जरूर मिलेगा, अमोघ। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्या स्नाता। देवताओं का उपवन,
नंदन कानन। मित्रों, इसी के साथ ये आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द समाप्त होता है। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, और अगर आवश्यक आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं।